मोकामा पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा ये इलाका जो हर चुनाव में चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार वजह बेहद खौफनाक थी। गुरुवार शाम जब यहां गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा, जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगे कि पहले गोली चली फिर गाड़ी चढ़ा दी गई। मृतक के पोते का कहना था कि अनंत सिंह ने खुद गोली चलाई। गुजारिश इंसाफ की कि दादा को साजिश के तहत मारा गया। ये अनंत सिंह सामने से मरवाया है, करमवीर से बोला कि मार रहा गोली, समझे। हम उनका पोता हुए, मेरा पिताजी को भी हत्या करवाया अनंत सिंह, मेरा चचा को भी हत्या करवाया, आज मेरा दादा को भी मार दिया। हम 48 घंटा के अल्टीमेटम दिए हैं पूरे है कि प्रशासन के, बिहार के प्रशासन के, नहीं तो हम खुद छात्र नेता हैं। जब कानून अपना हाथ में ले लेंगे ना तो ये नीतीश कुमार फिर कि नहीं बिहार को बचा पाएंगे, फिर बिहार है कि लहकेगा। 48 घंटा को हम सरकार को अल्टीमेटम दिए। पोते के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई। नामजद आरोपियों में सबसे ऊपर नाम आया जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का। जी हां, बाहुबली के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह, उनके 2 भतीजे रणवीर और कर्मवीर सिंह और 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने अब तक 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, एक मृतक पक्ष से, एक अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से और एक खुद पुलिस की ओर से अज्ञात आरोपियों पर। एक दूसरे को पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ। तो टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो अभी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होके अब वापस जो है उनके घर जाते हुए घाट पे जाएगा। इस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी जो है डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। दुलार चंद यादव का शव जब गांव पहुंचा तो माहौल पूरी तरीके से उबल गया। हजारों की भीड़ सड़कों पर उमड़ आई, नारे लगने लगे, अनंत सिंह को फांसी दो, पुलिस प्रशासन हाय हाय। शव यात्रा के दौरान भावनाएं उफान पर नजर आईं। आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी, जो बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी है, खुद इस शव यात्रा में शामिल रही। तो वहीं पूर्व सांसद सूरजभान ने भी इस हरकत को शर्मनाक बताया, जांच की मांग की। मोकामा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के समर्थन में दुलार चंद यादव लगातार प्रचार कर रहे थे और इस दौरान वो अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। कभी लालू यादव के बेहद करीबी थे, कभी भरोसेमंद रहे दुलार चंद यादव का मोकामा में राजनीतिक प्रभाव के पीछे उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। ताल क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। घटना के बाद बिहार की राजनीति इसीलिए पूरी तरीके से गर्मा गई। आरजेडी, कांग्रेस और जनसुराज पार्टी ने सीधे नीतीश कुमार और जेडीयू पर निशाना साधा। विपक्ष की माने तो नीतीश सरकार के शासन में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आरजेडी का कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और बिहार फिर से 2005 से पहले के दौर में वापसी कर रहा है। देखिए, पूरे बिहार की जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है और इस पर प्रशासन के लोग को एक्शन लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए। ये कौन आरोपी है, कौन आरोपी है, ये तो प्रशासन के लोग को देखना चाहिए। और इस तरीके की घटना हो रही है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की घटना ना हो। नाम दर्ज एफआईआर होता है, नाम दर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे। उधर अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया, सिरे से खारिज किया। वीडियो जारी कर कहा, ये सब राजनीतिक साजिश है, मेरे खिलाफ प्लान बनाकर मुझे फंसाया जा रहा है। वो निर्दोष हैं और जनता पर भरोसा दिखाते हैं। फिलहाल मोकामा के टाल इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ती नजर आ रही है। हर गली में पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी हो रही है और प्रशासन ने किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर
सख्ती कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, राज्य के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। सवाल उठ रहे हैं कि जब चुनाव आचार संहिता लागू है तो आखिर इतनी बड़ी हिंसक घटना बिहार में कैसे घट जाती है। मोकामा की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि उस सियासी संस्कृति की भी है जहां शायद सत्ता का रास्ता अब भी खून और खौफ से होकर गुजरता है। चुनाव आयोग ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सवाल है कि क्या बिहार में लोकतंत्र की गूंज गोलियों की आवाज में फिर से दब तो नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट RNT।